नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। संडे का दिन है और हम लोग राजकोट से आए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी घूमने। अभी हम लोग केवड़िया में हैं, एक होम स्टे में रुके हुए थे। अब यहाँ से हमारी रिटर्न ट्रिप स्टार्ट होगी राजकोट की। तो चलिए आपको एक शानदार रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। लेट अस स्टार्ट। सुबह के 11 बजे हैं और हम लोग निकल रहे हैं जी स्टैचू ऑफ यूनिटी से राजकोट के लिए। डिस्टेंस की बात की जाए तो 380 किलोमीटर है, करीब 7 से 8 घंटे की ड्राइव है। लेकिन रास्ते में अभी हम लोग बड़ौदा क्रॉस करेंगे, वहाँ थोड़ा खाना पीना है और एक दो यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मिलना भी है। तो समय लगेगा, रात को पहुँचेंगे आराम से 9 बजे 10 बजे। टेंशन क्या है, घर ही तो जाना है और सुबह फिर ऑफिस पकड़ लेना है। तो चलिए आपको हाईवे की कंडीशन बताते हुए, नज़ारे दिखाते हुए, रोड नापते हुए, गाने सुनाते हुए जी ले चलते हैं राजकोट। हो मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। ओ मारो जला लो बिला लो, मारो मारो मत वालो, मारो केसरियो बलम घर आओ सीरे बेरन रे। स्टैचू ऑफ यूनिटी से बड़ौदा करीब 80 किलोमीटर है और ये डिस्टेंस हम लोग अप्रॉक्स 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे। सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट कर लिया है तो अपन कंटिन्यू ही चलेंगे। मूड हुआ तो कहीं चाय पीने के लिए रुकेंगे, नहीं तो सीधे फिर बड़ौदा जाके ही रुकेंगे। तो जी एक दिन की संडे की छुट्टी में ही अपन जो है ना गदर मचाने निकल जाते हैं और अक्सर अपन ऐसा कर रहे हैं। राजकोट आने के बाद ज़्यादा ही कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से घूमने फिरने का ऑप्शन ही इतना ज़्यादा है। प्लस गुजरात इतना सेफ स्टेट है ना रात में घूमने के लिए कि आपको टेंशन नहीं लेना है। रात को 1 बजे भी आप निकल जाओ, 2 बजे भी निकल जाओ, गुजरात में कहीं भी निकल जाओ, दुकानें खुली रहती हैं और लोग घूमते फिरते रहते हैं। सड़कों पे ट्रैफिक रहता है, उल्टा पुलिस नहीं दिखती कहीं पे, इतना सेफ है। हम लोग पहुंच गए जी देवलिया, करीब 15 किलोमीटर कवर कर लिया होगा। यहाँ से अब 68 किलोमीटर है बड़ौदा। हाईवे जो है देवलिया तक थोड़ा सा खराब है, ज़्यादा नहीं। और देखिए सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है 70 किलोमीटर बड़ोदरा। और यहाँ बड़ोदरा तक अब हाईवे जो है ना एकदम मस्त मिलेगा। सो दिस इज गुजरात स्टेट हाईवे 63 जो डभोल तक जाता है। हाईवे की कंडीशन एकदम टॉप नॉच है। गुजरात में ज़्यादातर हाईवे आपको अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। स्टेट हाईवे है फिर भी 4 लेन है और किसी भी स्टेट हाईवे पे किसी भी कार का कोई टोल नहीं लगता है। गुजरात में भाई साहब कार वालों के लिए ना मज्जानी लाइफ है अगर आप सिर्फ स्टेट हाईवे पर चले तो। डभोल तक इस हाईवे पर रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप्स थोड़े कम ही आते हैं और ये जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं ना सब रात में बंद है क्योंकि जब रात को हम लोग राजकोट से आ रहे थे और इधर रात को 2-3 बजे क्रॉस कर रहे थे, एक भी रेस्टोरेंट हमें खुला नहीं मिला था। बाकी छोटे मोटे जो चाय की टपरी वगैरह होती है ना वो सब चौराहे पे जो रहती हैं वो सब खुली हुई थी, बसेस वगैरह रुक रही थी। तो मैं भी रात को उधर ही चाय पी रहा था। ये नर्मदा की कोई सहायक नदी है, गूगल में देख करके मैं नाम डाल दूंगा। 11:35 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए जी डभोल। और अब यहाँ से बढ़ेंगे बड़ौदा की तरफ। ये डभोल का बाईपास है। मेन सिटी तो शायद टाउन जो है ना वो अंदर है, लेकिन रात में भी इस हाईवे पर ना ट्रैफिक अच्छा खासा देखने को मिला। सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है बड़ौदा 32 किलोमीटर मोर और लेफ्ट की तरफ जो है ना राजपीपला जाता है। अच्छा राजपीपला यही हाईवे जाता है 42 किलोमीटर। ये है जी लग रहा है प्रमुख स्वामी मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर है ना। जय स्वामी नारायण भगवान। खैर अपन अभी नहीं रुकेंगे, अपने को थोड़ा निकलना है बड़ौदा। बड़ौदा में लोग वेट कर रहे हैं। जब हम लोग राजकोट से आ रहे थे कल रात में तो इसी होटल सर्वोत्तम में रात को गाड़ी लगा के नीचे शेड में सो गए थे 2-3 घंटे। तो इस तरह के ना हाईवे पे बहुत सारे आपको जगह मिल जाएंगे। ये होटल तुलसी भी था ऑप्शन, लेकिन चूंकि हाईवे के उधर थे हम लोग राइट साइड तो अपन उधर ही जाकर रुक गए। रात भर गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, चाय वाली दुकान वहाँ खुली हुई थी। तो ये सब जगह सेफ होता है। और हाईवे क्या मस्त कंडीशन में है जी। गुजरात में भाई स्टेट हाईवे जो है ना
सरकार ठीक ठाक मेंटेन की है और सबसे अच्छी बात है कि कोई टोल वगैरह भी नहीं है इन पर। तो जी अपन बड़ौदा से करीब 10-15 किलोमीटर पहले है और हुआ क्या कि अपने 1-2 यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के यहाँ जाना है, तो एक जन के यहाँ अपना लंच फिक्स हो गया है। तो सोच रहे हैं समोसा जो खाना था मनमोहन का स्किप किया जाए। समोसा खाना है? हाँ। बिना समोसा खाए नहीं मानेगी? नहीं खाना है। एक्चुअली राजकोट में ना बहुत अच्छा समोसा बहुत दिनों से नहीं खाया। हाँ, नहीं लगी? अरे मिलता कहाँ है पहले तो? वहाँ मिलता भी नहीं है। श्री हरि का समोसा अच्छा मिलता था, थोड़ा यूपी स्टाइल वाला, उसने भी नमक मसाला कम कर दिया, अब वो भी गुजराती समोसा बनाने लगा है। दैविक समोसा खाना है? यस मम्मा ओके। दैविक को समोसा खाना है जी। तो अपन पहुंच गए जी गप मारते मारते बड़ौदा के आउटस्कर्ट्स में। अब बड़ौदा सिटी में यहाँ से इंटर करेंगे। ये ऊपर से जो फ्लाईओवर गया वो दिल्ली मुंबई NH48 था। तो संस्कारी नगरी बड़ौदा में तमारो खूब खूब स्वागत छे। ये बड़ौदा शहर के नज़ारे आपको दिखाते हैं हम लोग। और अभी हम लोग जाएंगे सबसे पहले कोठी 4 रास्ता, जहाँ है जी मनमोहन समोसा। पूरे परिवार की डिमांड है, बड़ौदा जब भी आना है समोसा ज़रूर खाना है। ये है जी बड़ौदा का प्रताप नगर एरिया, जैसा कि गूगल दिखा रहा है। इधर से अपन जो है निकल रहे हैं। अब गूगल भाई जैसे ले जाएगा वैसे ही ले जाएंगे ना भाई, हमें कौन सा बड़ौदा सिटी के अंदर बहुत आइडिया है। तो अभी हम लोग लक्ष्मी विलास पैलेस के बाजू से गुजर रहे हैं। अब थोड़ी देर में कोठी 4 रास्ता आ जाएगा। इस हाईवे को या इस रोड को शायद जवाहरलाल नेहरू मार्ग कहते हैं, ऐसा गूगल बता रहा है। पहुंच गए जी हम लोग मनमोहन समोसा, बट यहाँ पार्किंग कुछ समझ में नहीं आ रहा है और गाड़ी छोड़ने में डर लग रहा है कि कहीं ट्रैफिक वाले उठा ना ले। तो वीना चली गई है कि वो समोसा लेकर आएगी और हम लोग फिर गाड़ी में ही समोसा खाएंगे। तो जी समोसा तो आ गया, बट उसको अब खाना भी एक चैलेंज है। इसके लिए ना पहले गाड़ी अपन को कहीं पर पेड़ की छांव में लगानी होगी। तो वीना कह रही है प्लेट दिया है जी? हाँ, प्लेट। तो गाड़ी में ही जी समोसा खुल गया, चपटे चपटे एकदम कुरकुरे समोसे चटनी के साथ, एकदम गरम और ताजे। लेकिन यार पिछले बार नकली वाले पे खा लिए थे मनमोहन समोसा, लेकिन वो छोला वगैरह कुछ डाला था काफी तीखा सा। ये सिर्फ चटनी दिया तुमको? चटनी और प्याज। कैसा है जी? मजा आ गया, आनंद आ गया। इतने दिनों बाद इतना अच्छा समोसा खाने को मिल रहा है। राजकोट से बड़ौदा वीना जी समोसा खाना है। ये जब से चले तब से चिल्ला रही थी वहाँ जाएंगे तो समोसा जरूर खाएंगे। नहीं, राजकोट में समोसा अच्छा मिलता ही नहीं है। अब राजकोट वाले ज्ञान देंगे कि यहाँ खाओ वहाँ खाओ, बढ़िया है ना, उसके बाद वहाँ भी ट्राई करेंगे। समोसा खा लिया जी, हाथ वाथ भी धो लिया। कचड़ा का की सारा नंबर प्लेट देखा झारखंड का है। मैंने बोला सोचा यही होंगे, आराम से आगे जाके देखा तो सोचा यही है। कैसे भाभी जी? बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। तो जी बड़ौदा में ही चलते चलते अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए जो हम बेसिकली महसाना के थे। अब हाथ दे दिया तो रुक लिए और मिल भी लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं जी गदापुरा करके एक एरिया है, उधर भी अपने एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर है चांदनी जी, उनके यहाँ अपना जो है ना आज लंच का इनविटेशन है। दोपहर के 1:10 हुए हैं और हम लोग अभी बड़ौदा में आए हैं चांदनी जी के यहाँ। चांदनी जी और इनके हस्बैंड जो है हमारा यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं और इनसे कल ही मैसेज पे बात हुई थी, तो टाइम था तो इन्होंने इनवाइट किया तो अपन चले आए। तो अपना लंच आज जो है ना यही होने वाला है। वैसे तो अपन सोचे थे कि कहीं हाईवे पे काठियावाड़ी खाना खाएंगे, बट आज वो काठियावाड़ी कैंसिल हो गया। अरे वाह वाह वाह, यही अंतर हो जाता है। गुजराती साथ में खाते हैं। गुजराती उसी में लगा के खाते हैं। हमारा सब चीज साथ में ही चलता है। हाँ, खाएंगे साथ में। हाँ वही बोलते हैं सर, काफी रिस्पेक्ट करते हैं, गुजराती हो गए हैं। अरे खाना लाजवाब है। नींबू डालना है सर? मैम आपको ये चटनी तीखा करने के लिए लगी आपको कुछ? तो जी हम लोगों का लंच वंच हो गया चांदनी जी के यहाँ। दोपहर के करीब 2:15 बज गए हैं। अपन 1 घंटा यहाँ स्टे किए, अब यहाँ से निकला जाए आगे। अभी हम लोग बड़ौदा में रेस कोर्स के आसपास हैं। चांदनी जी के यहाँ से
खाना पीना करके अब निकल रहे हैं। लेकिन बड़ौदा में मिलना जुलना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक और यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं अटला डारा एरिया में, उनसे मिल करके उधर से ही पाडरा होते हुए अपन असोदर की तरफ हाईवे पकड़ लेंगे। हाँ, तो दोपहर के 2:45 बजे हैं और अभी अटला डारा करके एरिया है, यहाँ विश्वजीत जी से हम लोग मिलने आए हैं। पिछली बार भी जब हम लोग संभाजी नगर से इधर से लौट रहे थे तब इन्होंने मैसेज किया था, तब मिल नहीं पाए थे। तो इस बार जब मैसेज किया तो कहा कि भाई इस बार निराश नहीं कर सकते, तो आगे यहीं पर। अब खाना पीना तो हो चुका, बस यहाँ चाय पानी होगा, ढेर सारी गप्पे मारेंगे और उसके बाद यहाँ से फिर राजकोट के लिए प्रस्थान करेंगे। तो विश्वजीत जी के यहाँ से चाय पानी करके अब अपन निकल रहे हैं। अभी हो रहे हैं जी दोपहर के 3:15 एंड लवी इज़ वेरी हैप्पी क्योंकि विश्वजीत जी के जो पापा है वो मैथ्स के टीचर हैं और उन्होंने लवी को जो है ना क्लास 10th की मैथ्स की RD शर्मा की बुक गिफ्ट की है। नहीं लवी? हाँ। और लवी को ये कौन सी MCQ वाली बुक कह रही हो? हाँ, MCQ वाली बुक मेरे को कुछ टाइम से चाहिए थी क्योंकि हमारे जो टीचर है ना टेस्ट पे तो इसी से MCQ ये देते हैं, क्वेश्चंस देते हैं। हाँ। ये अपन आ गए जी पाडरा वाले हाईवे पर। टेम्परेचर भाई साहब 43 डिग्री सेल्सियस है, भयंकर गर्मी है। लेकिन खैर कार में AC चालू है, अभी अपन रिलैक्स्ड हैं। थोड़ी देर पहले तक तो भाई कार में भी गर्मी लग रही थी। अब गर्मी में भी घूमने निकलेंगे, घूमने का ऐसा नशा है तो ये सब तो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन चाहे गर्मी हो या आंधी या तूफान, मानेंगे नहीं भाई साहब, घूमना है तो घूमना है। पादरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे मिल जाता है, बट अपन एक्सप्रेसवे पर नहीं गए क्योंकि वो वासठ ले जाता। वासठ जाके क्या फ़ायदा, टोल लग जाएगा। ये शॉर्टकट है, सीधे हम लोग इससे निकलेंगे माही ब्रिज की तरफ और वहाँ से अंकलाव होते हुए असोदर चले जाएंगे। ये देखिए हाईवे भी अच्छा खासा विड्थ है इसका और बढ़िया मिलेगा आपको, अच्छी कंडीशन में। दिन रात चल सकते हैं इस पर। अपन कितनी बार रात में भी चले हैं। और बस ये है कि थोड़ा बहुत 2-3 स्पीड ब्रेकर्स बीच बीच में इसमें आएंगे जहाँ जहाँ गांव है। बाकी पेड़ों के छांव में गाड़ी चल रही है। टेम्परेचर अभी थोड़ा कम हो करके 40 डिग्री सेल्सियस हुआ है। लवी इधर जो है ना खर्चे चढ़ा रही है ट्रिप के, और साइड में हमने तौलिया लगा लिया है क्योंकि उधर से अब धूप आ रही है। वेस्ट साइड से तौलिया बेस्ट रहता है। वो ब्लैक वाला शेड जो है ना वो बार बार गिर रहा था, वैसे भी पुराना हो गया है। और इतना ज़्यादा हम लोगों ने बड़ौदा में खा लिया नहीं जी। बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि अब लग नहीं रहा है कि हम लोग रात को भी कुछ खाएंगे। अब रात को उपवास रहना पड़ेगा तब जाके हम लोग नॉर्मल होंगे। पहले तो और ये है जी बड़ौदा से अंकलाव जाने वाला हाईवे। रात में भी इसी हाईवे से हम लोग गए थे और इस एरिया का नाम जो है ना वो सिंदरोट है। सिंदरोट करके आपको मिल जाएगा गूगल मैप पे। हाईवे जो है ये कर्वी है, सीमेंटेड है बट अच्छी कंडीशन में है। और इसके लेफ्ट साइड में जो जंगल सा दिख रहा है ना, इसके बगल में माही रिवर है। तो अपन क्या है ना कि माही नदी के किनारे किनारे ही चल रहे हैं, इसीलिए इस क्षेत्र में हरियाली थोड़ी ज़्यादा है। It's 4 PM और हम लोग पहुंच गए जी असोदर। सामने ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये है वासद तारापुर हाईवे। अब इस हाईवे को अपन कनेक्ट करेंगे और इस पर अब दौड़ते हुए निकलेंगे तारापुर वाटामन बगोदरा की तरफ।
जर्नी कंटिन्यू रखेंगे। अरे आप हमारे हमने आपका रोविंग फैमिली पीछे देखा ना, अच्छा अच्छा, तो इसीलिए मैंने कहा कि एक बार आपको इशारे करते अगर रुक जाइए तो। हाँ जी जी जी, मैं यहाँ बोरसद का ही हूँ, अच्छा अच्छा, डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिशियन हूँ मैं। अच्छा अच्छा तो सर, मैं अभी आपका रोरो फेरी वाला वीडियो देखा था मैंने आपका। अच्छा अच्छा जी जी, गोगा से आपने आए थे ना सूरत से। हाँ हाँ, आप इस तरफ आइए, दोनों हाँ, बात करते हैं। सामने जो टोयोटा जा रही है इसमें हमारे एक और यूट्यूब फैमिली मेंबर मिल गए जो यहीं बोरसद में रहते हैं। उन्होंने गाड़ी हाईवे पर देखा तो पहचान लिया। बेसिकली वो डॉक्टर हैं और बोरसद हाईवे पर ही उनका मकान है। तो उन्होंने भी कहा कि 2 मिनट रुकिए हमारे मकान पर और उसके बाद फिर आगे निकल जाइएगा। तो अपन उनके यहाँ अभी जा रहे हैं। तो डॉक्टर यज्ञेश से हम लोग मिल लिए बोरसद में, आप यहाँ से निकल रहे हैं। और मिलने से पता चला कि डॉक्टर साहब जो है ना कमाल के फोटोग्राफर हैं। बाय प्रोफेशन तो ऑफ कोर्स डॉक्टर हैं, इनका हॉस्पिटल है यहीं पर बोरसद में ही, लेकिन फोटोग्राफर हैं और एक यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी ऑफ बीट प्लेसेस जो है ना वो कवर करते हैं और गुजराती में वीडियोस बनाते हैं। लॉन्ग ड्राइव्स विथ यज्ञेश करके इनका चैनल है, मैंने अभी अभी देखा है। आप उनका भी एक बार चैनल जो है ना चेकआउट कर सकते हैं। तारापुर वाटावन होते हुए शाम के 6:30 बजे हम लोग पहुंच गए जी राजकोट अहमदाबाद हाईवे, दैट इज बगोदरा। तो जी अपन 5 मिनट के लिए बगोदरा और लिमडी के बीच में हाईवे पर रुके हैं और भाई साहब खा खा कर ये हालत है ना कि चाय पीने का भी मन नहीं कर रहा है। इतना बड़ौदा में है खिला दिया गया है हमें। कुछ हमारी भी गलती थी, जितना नॉर्मल डाइट होता है उससे ज़्यादा ही खा लिया। तब से गाड़ी में बैठे बैठे गाड़ी चला रहे थे तो पापा याद पे ये तो एक्सरसाइज कर रहे हैं। गाड़ी में तब से एसी में बैठे हुए थे तो पता नहीं चल रहा था। अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और अभी भी हवा जो है ना एकदम लू की तरह गरम गरम। खैर अपना हो गया 5-10 मिनट का ब्रेक, बस ब्रेक लेने के लिए रुक गए। हाईवे फूड मॉल लिमडी के पास अपन फिर से एक बार रुक गए फॉर वॉशरूम ब्रेक। पिछली बार जहाँ रुके थे वहाँ वॉशरूम वैसे भी गंदा था और अपन थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए, चहलकदमी करने के लिए रुके थे। खाना पीना तो यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन सोचा रुके हैं तो भाई आपको यहाँ का थोड़ा सा माहौल दिखा दें कैसा है। ये लोग ये भी देखती है। हाँ। सो क्यूट है। तो कहाँ रिलेटिव कहाँ से आ रहे हैं अभी आप लोग? अच्छा, यहाँ अभी अपने राजकोट के ही एक सब्सक्राइबर मिल गए थे तो 5 मिनट उधर उनसे बात होने लगी। एनीवे अब जो है ना शरीर में हल्की हल्की थकान हो रही है। भाई साहब कल शाम के निकले हुए हैं शनिवार को 6:30 बजे। पूरी रात गाड़ी चलाई, रास्ते में 3 घंटे सोए और रास्ते में पावर नैप लिया था हमने बोरसद के आगे एक जगह 15 मिनट के लिए रोक करके और गाड़ी में ही सो गए थे। लेकिन थकान तो हो गई। अब रात में 10 बजे तक पहुँचेंगे तो फुल नाइट रेस्ट करना है और फिर कल से फिर क्लास लेना, ऑफिस जाना है। 7:30 बजे से क्लास भी है। खैर वो तो अपन ले लेंगे। एडिटिंग वगैरह ब्लॉग्स की जो है ना मंडे से स्टार्ट करेंगे शाम से आराम से। ये देखिए लवी को इधर जाके ना पता नहीं क्या क्या देख रही है, चॉकलेट के चक्कर में होगी पक्का। खाने का तो भाई साहब बहुत सारा ऑप्शन है, बट क्या है कि कुछ खाने है ही नहीं तो क्या फ़ायदा। अदरवाइज़ भूख लगी रहती तो अभी हांडवो ज़रूर खाता मैं। आई लव हांडवो, 2-3 बार खाया है राजकोट में। लवी ले आई है जी चॉकलेट और दोनों भाई बहन अब जो है ना बंटवारा करेंगे चॉकलेट का और खाएंगे। और अपन अब निकल रहे हैं जी यहाँ से आगे। तो जी हम लोग डोलिया क्रॉस कर चुके हैं, थोड़ी देर में चोटीला पहुँचेंगे। स्टैचू ऑफ यूनिटी से लेकर यहाँ तक हाईवे हमें एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास कंडीशन में मिला है। और रात को देखिए क्या माहौल रहता है हाईवे पे, मस्त। अगर नॉर्मल डे होता तो अपन ज़रूर काठियावाड़ी भोजन करके ही जाते। रात के करीब अभी 8:15 साढ़े 8 के आसपास हो रहा है। और वैसे भी चोटीला जाना जाता अपने काठियावाड़ी ढाबों के लिए।
and now we are crossing Chotila. तो चोटीला और राजकोट के बीच में हम लोग फिर से रुक गए हैं एक बार, हाँ और ऐसे ही रुक गए हैं, फिर से थोड़ा सा चहलकदमी कर ले। अब जाके पेट कुछ खाली खाली हुआ है। हाँ, नहीं, लेकिन आज खाना नहीं खाना है। अब आज खाना नहीं खाना है। ऐसे ही हम लोगों की हालत होती है जब एक्सेस खा लेते हैं। हम लोग घर पे बहुत कंट्रोल डाइट खाते हैं। एनीवे, अब इधर मौसम अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे हम लोग जहाँ भी रुक रहे थे ना, इतनी गर्म हवा और इतना टेम्परेचर हाई ना कि मतलब कहने का नहीं। अब यहाँ आकर ना इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी सौराष्ट्र हवा। में इंटर करते ही टेम्परेचर भी डाउन, और यहाँ पर हवा में जो है ना हल्की हल्की ठंडक ठंडक है। है। यही तो खूबी है राजकोट के वेदर की। हाँ। अभी पीछे हम लोग लिमडी या उधर रुक रहे थे, बागोदरा की तरफ या वासठ की तरफ, तो उधर एकदम गरम गरम हवा। बाकी दैविक जो है वो रनिंग कर रहा है, इसकी मम्मी इसको दौड़ा रही है, थोड़ा एनर्जी रिलीज कर ले। और लवी इधर ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हाथ झुला रही है। एक और एक्सरसाइज देख और कब सही है। चलो भाई जनता, दविक आजा आजा आजा, चलो चलते हैं घर। अब आधे घंटे में घर पहुंच जाएंगे। चलो कैमरा ले चलो। 9:45 PM and we have reached राजकोट। राजकोट बाईपास है ये। अब यहाँ से हार्डली 10-15 मिनट लगेगा घर पहुँचने में। तो जी घर तो पहुँच गए हम लोग, लेकिन घर के पास साधु वासवानी रोड पर मैडम रोक दी कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाने की हिम्मत नहीं है, थक गई हैं, कहीं ब्रेड वगैरह ले लेते हैं, बन वगैरह, सुबह का इंतज़ाम हो जाएगा नाश्ते का। तो जो सॉफ्ट वाला बन है ना वो ले लें, ये हाँ ये वाला, ये तो ब्रेड भी ले लो। सो दिस इज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और कल रात हम लोग करीब 10 बजे केवड़िया से वापस घर आ गए थे। ट्रिप शानदार रही, ट्रिप बहुत अच्छी रही, पूरे रास्ते हाईवे बड़ा सही मिला। और इस ट्रिप की खास बात क्या रही कि रास्ते में हम लोग काफ़ी सारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स से मिले। कुछ तो प्लान था कि जाना है, कुछ अनप्लान्ड भी था। बाकी खर्चे की अगर बात की जाए तो हमारा टोटल खर्चा इस ट्रिप में मोटा मोटी 6,000 के आसपास आया है, जिसमें तो 3,500 का डीजल था, 700 का वो होम स्टे था, 1200 की टिकट थी, और बाकी जो है 500-700 खाना पीना। तो 6,000 में एक संडे की ट्रिप हमारी हो गई। तो जी समय आ गया कि अब इस ब्लॉग को एंड किया जाए। आई होप आपने ये ट्रिप और ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो जल्द मिलेगी जी अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। পানের দোকানদার